अस्सलाम वालेकुम टू फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 4 सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। चलें तो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल स्कोप। इन जनरल द स्कोप इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट अप टू विच समथिंग कैन बी वर्क विद। ये वो खास एरिया वो जगह होती है जहाँ पर एक वेरिएबल वर्क कर सकता है। आउट ऑफ बाउंड्री अपने कोई भी जो वेरिएबल होता है वो वर्क नहीं करता। In programming also scope of a variable defined as the extent of the program code within the which the variable can be accessed or declared or work with। और उसी खास इलाका और बाउंड्री के अंदर रहते हुए उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि वो खास इलाका जिसके अंदर रहते हुए वो वर्क कर सकता है और उसी के अंदर उसको एक्सेस किया जा सकता है। वो वेरिएबल का वो किसी भी वेरिएबल का स्कोप कहलाता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप्स। फर्स्ट पर जो है वो है लोकल वेरिएबल्स और सेकंड जो है वो ग्लोबल वेरिएबल्स। Local variables. Variable defined within a function or block are said to be local to those function। जो भी वेरिएबल एक सिंपल फंक्शन या फिर करली ब्रैकेट्स के दरमियान डिक्लेयर किए जाए उन्हें हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। ये मैंने एक सी प्लस प्लस का सिंपल प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया है फंक के नाम से और एक मेन मेथड है। इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दो ब्रैकेट्स के दरमियान। एनीथिंग बिटवीन करली ब्रैकेट्स इज सेट टू इनसाइड अ ब्लॉक। जो भी इनसाइड अ ब्लॉक यानी कि करली ब्रैकेट्स के दरमियान वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल डू नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। दे कैन नॉट बी एक्सेस और यूज्ड आउटसाइड द ब्लॉक। जो भी लोकल वेरिएबल होता है वो किसी और फंक्शन में एक्सेस नहीं किया जा सकता और ना ही ये एग्जिस्ट करता है। इसने एज वेरिएबल को एक्सेस किया है तो ये एक्सेस नहीं होगा, ये एरर दे देगा, ये कोई वैल्यू शो नहीं करेगा क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है तो ये मेन मेथड में इस तरह एक्सेस नहीं किया जा सकता। डिक्लेयरिंग लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक। लोकल वेरिएबल जब भी डिक्लेयर किए जाएंगे तो वो एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे। ग्लोबल वेरिएबल्स। एज द नेम सजेस्ट ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल्स को आप क्लास में किसी भी फंक्शन या किसी भी प्रॉपर्टी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो उसका मेन मेथड हो या उसका सिंपल फंक्शन। दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम। आप किसी भी क्लास या किसी भी फंक्शन में एक ही क्लास के अंदर रहते हुए उसको किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए। दे आर डिक्लेयर एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम आउटसाइड ऑल ऑफ द फंक्शन आर ब्लॉक्स। इसको सबसे ऊपर सब तमाम फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है। Declaring local global variables. Global variables are usually declared outside of all the function and blocks at the top of the program. They can be accessed from any portion of the program। इसको तमाम फंक्शन से के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है और इसको क्लास में किसी भी जगह से एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। इंटीजर ग्लोबल इज इक्वल टू 5। ये मैंने ग्लोबल नाम से ही ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इसको आप इसके सिंपल फंक्शन वाइड डिस्प्ले में भी एक्सेस कर सकते हैं। सी आउट करवा रहा है यानी कि प्रिंट करवा रहा है ग्लोबल वेरिएबल को, और मेन मेथड में भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसने फिर इसकी वैल्यू 10 की है तो ये भी इसके बाद फिर इसने इसको डिस्प्ले करवाया तो ये इसकी पहले वैल्यू 5 शो करवाएगा प्रिंट करते वक्त और बाद में 10। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये इसे एक्सेस कर पा रहा है। अगर एक्सेस ना होती तो ये प्रिंट ही नहीं होना। इसकी एक और एग्जांपल मैंने लिखी है। इसमें मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल एक्स के नाम से बनाया और उसको वैल्यू 0 असाइन की है और एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल बनाया है सेम नेम से और उसको वैल्यू 10 असाइन किया है। अगर हम दोनों को प्रिंट करवाना चाहें एक ही सेम फंक्शन में तो कंप्यूटर को किस तरह पता चलेगा कि ये दोनों एक ग्लोबल वेरिएबल है और एक लोकल वेरिएबल है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ग्लोबल वेरिएबल को शो करवाने के लिए, और जिसके साथ हम ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाते वो लोकल वेरिएबल होता है। कंप्यूटर को इस तरह पता चल जाता है। डेटा टाइप्स। All variable is used data type during the declaration to restrict the type of data to be stored. Therefore, we can say that data types are used to tell the variables the type of data they can store। जितने भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं C++ में उनके साथ डाटा टाइप जरूर डिक्लेयर की जाती है। तो डाटा टाइप ये इंश्योर करती है कि जिस तरह का हमने डाटा टाइप डिक्लेयर की है उसी तरह का डाटा स्टोर हो उस वेरिएबल में। Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates the some memory for that variable based on the data type with which it is declared। Every data type requires a different amount of memory। जब भी कुछ C++ में वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो मेमोरी रैम में उसको एक मेमोरी एलोकेट की जाती है और उसका साइज डिफरेंट होता है। हर डाटा टाइप के लिए उसका साइज डिफरेंट होता है क्योंकि हर डाटा टाइप का साइज डिफरेंट है।
C++ supports the following data types: primary data types, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डाटा टाइप्स। ये 3 तरह की हैं बेसिक्स, और इसमें से अभी इस लेक्चर में सिर्फ हम प्राइमरी डाटा टाइप्स को रीड करेंगे। Primitive data types. These data types are built in are predefined data types and can be used directly by the user to declare variables. For example, integer, char, float, bool, etc. Primitive data types को यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिक्लेयर करता है और ये पहले से प्रीडिफाइंड होती हैं। इंट इसका जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है, जो कि ये स्टोर करवा सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म इंटीजर है, यानी कि ये गिनती को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है, वेरिएबल के साथ डिक्लेयर किया जाता है। और इसकी जो रेंज है वो -214 से लेकर 2214 प्लस के तक है। और चार चार का जो साइज है वो है 1 बाइट, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो करेक्टर कहते हैं इसको, और इसकी रेंज 0 to 255 और -1 to 7 to 228 है। बूल जो होता है इसकी फुल फॉर्म बुलियन होती है, और ये वैल्यूज ट्रू और फॉल्स को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। वाइड जो डाटा टाइप होती है ये वैल्यूलेस, यानी कि कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाती, और ये फंक्शन के साथ यूज की जाती है। क्योंकि हर फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है, तो ये एज अ रिटर्न टाइप यूज की जाती है, और जिसके साथ ये यूज की जा रही हो जिस फंक्शन के साथ, उसका मतलब होता है फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। फ्लोट पॉइंट डाटा टाइप जो है इसका जो साइज होता है 4 बाइट्स होता है। प्रेसिजन सिंगल प्रेसिजन होती है, यानी कि ये जब भी वैल्यू स्टोर करेगा तो शरीर के बाद सिर्फ एक अदद स्टोर करेगा, और इसके साथ अक्सर एफ भी लिखा जाता है जो कि फ्लोट को शो करता है, क्योंकि जो डेसिमल या फिर डबल होता है वो भी इशारे वाली रकम को स्टोर करता है, लेकिन वो ज्यादा अदद को स्टोर कर सकता है, उसका साइज ज्यादा होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस के लिए एफ साथ लिखा जाता है। डबल जो होता है ये 8 बाइट को स्टोर कर सकता है, ये डबल प्रेसिजन होता है, यानी कि ये 2 अदद को स्टोर कर सकता है इशारे के बाद। और साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है ये किसी भी डाटा टाइप यानी कि वेरिएबल का। यहाँ पर मैंने एक वीडियो स्टूडियो में सिंपल सा प्रोग्राम बना लिया है। इसमें अभी हम जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन बना लूँगा फंक नाम से, और उसमें मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो कि लोकल वेरिएबल होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के दरमियान में बनाया जा रहा है, तो ये एक लोकल वेरिएबल होगा। और इसको हम मेन मेथड में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो जब हम एक्सेस करेंगे तो ये हमें एरर शो करेगा, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है, तो ये किसी और फंक्शन में एक्सेस नहीं हो सकता। जब आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर शो कर देगा कंपाइलर। ये देखें, अगर ये नीचे रेड लाइन शो कर रहा है एज के, तो ये इसी वजह से कर रहा है कि ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। ये दे देगा, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी देर कर्सर रखेंगे तो ये शो करवाएगा कि ये एक अनडिफाइंड वेरिएबल है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं और सारा दोबारा एक ग्लोबल वेरिएबल बना के देखते हैं। यहाँ पर मैं एक ग्लोबल नाम से ही ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और उसको हम मेन मेथड में एक्सेस करके देखेंगे। ग्लोबल वेरिएबल सबसे ऊपर डिक्लेयर किया जाता है, और इसे हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया और उसको वैल्यू 19 दे दी। जब हम सी आउट यानी कि इसको प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा लिख लेता हूँ एजेस, ताकि इसके साथ कुछ टेक्स्ट भी शो हो जाए, और आगे हम वही ग्लोबल वेरिएबल डायनामिकली डिक्लेयर कर देंगे, तो अभी ये एरर शो नहीं करेगा क्योंकि ये इसको एक्सेस कर पा रहा है। तो अगर आप और भी फंक्शन या क्लासेस बना लेते हैं तो वहाँ पर इसको एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये इसकी वैल्यू जो है 19 शो करवा रहा है। तो ये यही है कि रिजल्ट इसका यही है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं एक और ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ एक्स से, और इसको वैल्यू साइन 0 कर देता हूँ, और यहाँ एक लोकल वेरिएबल भी उसी नाम से बनाते हैं और उसको कोई और वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि जब हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करें सेम जगह पर, तो कंपाइलर को किस तरह पता चलेगा कि ये लोकल कौन सा है और ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि दोनों के नेम तो सेम है। तो यहाँ पर हम दोनों को एक्सेस करके देखते हैं। इन दोनों को एक्सेस करने का मेथड अलग-अलग है। जब हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो इसके साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, जो कि कंपाइलर को ये बताएगा कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल के साथ मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया और फिर इसको प्रिंट करवाया।
ये कंपाइलर को बताएगा कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, और जो सिंपल हमारे पास वेरिएबल है उसकी डिक्लेरेशन के दौरान कोई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगेगा, वो सिंपल हम लिख देंगे डायनामिकली। देखिए, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको जो वैल्यू साइन की गई है वो 0 है, और जो लोकल वेरिएबल है जो उसको वैल्यू साइन की वो 30 है। तो जब हम ये रन करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू शो करवा देगा। ये देखिए, ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 0 शो करवा रहा है, लोकल वेरिएबल की 13। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों को एक्सेस करने का वे है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने का वे अगर दोनों के नेम सेम हो तो। अब हम इन दोनों को डिलीट करके देखेंगे कि किस तरह अगर हम एक डाटा टाइप में दूसरी डाटा टाइप स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरह का डाटा, तो वो एरर शो करवा देगा। ये करेक्टर ए मैंने लिया, उसमें अली स्टोर करवाया, अली एक स्ट्रिंग है, तो ये स्टोर नहीं करवाएगा क्योंकि पीछे डाटा टाइप जो करेक्टर है वो सिर्फ एक करेक्टर स्टोर करवाएगा। तो ये एरर इस वजह से शो कर रहा है। ये कभी भी स्ट्रिंग स्टोर नहीं करेगा। जिस तरह का डाटा टाइप होगी उसी तरह का डाटा स्टोर होगा। इसी तरह हम किसी भी डाटा टाइप का साइज मालूम कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके। तो अभी हम उसी साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और किसी भी हर एक डाटा टाइप की जो जो हमने पढ़ी है 4-5, उनका साइज मालूम करेंगे। ये मैंने पहले इंटीजर का कर दिया, और इसी के बाद इसको कॉपी पेस्ट करके हम चेंज कर लेंगे और इसको रन करके देखेंगे। इस ऑपरेटर के जरिए आप किसी भी डाटा टाइप की साइज मालूम कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने ये 4 यानी कि करैक्टर टाइप भी लिख दिया और इसका इधर डाटा भी लिख दिया है। तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। ये इसने सबका डाटा जो है साइज है शो कर दिया है। इंटीजर का 4, साइज ऑफ फ्लोट 4, और डबल का 8, करैक्टर का 1।